मैं जब भी अपने दोस्तों को ऑनलाइन देखता हूँ तो दिल को बहुत सुकून होता है कि मैं अकेला निकम्मा नहीं बैठा हूँ। काम धंधा तो उनके पास भी नहीं है। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, इस बात का पता नहीं लगा सकता कि काम वाले दिन सुबह नींद क्यों आती है और छुट्टी वाले दिन जल्दी नींद क्यों खुल जाती है। लड़की अंगूर बेच रही थी और पप्पू का लड़की से अंगूर लेने का मन किया। लड़की जब अंगूर तोलने के लिए झुकी तो पप्पू ने लड़की की तरफ देखकर बोला, मैडम आपके आम दिख रहे हैं। लड़की, अरे तभी तो इतने अंगूर बिक रहे हैं। बचपन में जब बुखार होता था तो डॉक्टर की एक ही बात अच्छी लगती थी, 2 दिन नहाना मत और स्कूल मत जाना। यह सुनकर कसम से खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। जेलर कैदी से बोला, तुम शायर हो, कोई शेर सुनाओ। कैदी बोला, गमे उल्फत में जिंदगी कटी जो हमारी, जिस दिन जमानत हुई जिंदगी खत्म तुम्हारी। यमराज मेरी आत्मा निकाल ही रहे थे कि मेरे दोस्त ने उनका भैंसा ही बेच दिया। अब यमराज हमारे खेत में घास काट रहे हैं और बोल रहे, बेटा तेरे दोस्त को तो नर्क में स्पेशल तेल में फ्राई करूंगा। एक बार एक महिला दुकान पर जाकर सेठ जी से बोली, लाल मिर्च देना। सेठ नौकर से बोला, हरी मिर्च दे जल्दी। महिला बोली, सेठ जी लाल मिर्च चाहिए। सेठ फिर बोला, हरी मिर्च दे जल्दी। महिला गुस्से से बोली, अबे पागल हो गया क्या सेठ, लाल मिर्च मांग रही हूँ, लाल। सेठ महिला से बोला, बहन जी ठंड रखो ठंड, लाल मिर्च ही दूंगा, हरी तो नौकर का नाम है। एक बार टीचर क्लास में आए और बच्चों से बोले, बच्चों कल मैं तुम्हें इनाम दूंगा और इनाम उस बच्चे को दूंगा जो कल कोई अच्छा काम करके आएगा या किसी गरीब इंसान की मदद करके आएगा। टीचर की बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे खुश हो गए और थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो गई और सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। और फिर अगले दिन सभी बच्चे स्कूल आ गए और स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों किस किस बच्चे ने अच्छा काम किया है या किसी की मदद की है। तभी क्लास का सबसे शरारती बच्चा चिंटू टीचर से बोला, सर मैंने एक बूढ़े आदमी की मदद की थी। टीचर ने चिंटू से पूछा, बताओ चिंटू तुमने उस बूढ़े आदमी की क्या मदद की थी। उसके बाद राहुल ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। चिंटू बोला, सर उस बूढ़े आदमी को चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल धीरे धीरे अपने घर जा रहा था। मैंने सोचा अगर यह इतनी धीरे धीरे अपने घर जाएगा तो इसको रात हो जाएगी, इसीलिए मैंने अपना कुत्ता उसके पीछे छोड़ दिया और वो बूढ़ा आदमी भागने लगा और जल्दी से अपने घर पहुँच गया। पाकिस्तान के पास पानी के 2 साधन थे। एक गदर फिल्म में सनी देओल उखाड़ लाए थे, दूसरा मोदी जी ने बंद कर दिया। महिला को बाजार में दोनों हाथों में मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो स्कूटी पर अकेली ही आई है। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके पड़ोसी ने उसे पहचान लिया और फिर उसी की स्कूटी में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि अपनी बाइक और बीवी दोनों को तो वो बाजार में ही छोड़ आया है। एक बार हिंदी वाले टीचर स्कूल में नहीं आए, इसीलिए सभी बच्चे शोर मचा रहे थे। तभी इंग्लिश वाले टीचर क्लास में आए और बच्चों से बोले, बच्चों शोर क्यों मचा रहे हो। तभी क्लास की मॉनिटर और सबसे होशियार लड़की मोनिका खड़ी हुई और इंग्लिश वाले टीचर से बोली, सर आज हमारे हिंदी के टीचर नहीं आए, इसीलिए सभी बच्चे शरारत कर रहे हैं। इंग्लिश वाले टीचर मोनिका से बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी बच्चे को शरारत नहीं करने दूंगा। अगर तुम्हारे हिंदी वाले टीचर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी हिंदी की क्लास लूंगा। एक काम करो, सभी बच्चे पापा के ऊपर निबंध लिखकर दिखाओ। मुझे क्लास के सभी बच्चे पापा के ऊपर निबंध लिखने लग गए, लेकिन गोलू नाम का लड़का उदास होकर बैठ गया। टीचर ने गोलू से पूछा, गोलू तुम निबंध क्यों नहीं लिख रहे। गोलू टीचर से बोला, सर मेरे पापा जेल में हैं। टीचर ने गोलू से पूछा, तुम्हारे पापा जेल में क्यों हैं। गोलू टीचर से बोला, सर मेरे पापा ने दुकान खोली थी। टीचर गोलू से बोला, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे पापा ने दुकान खोली थी, इसमें जेल में जाने वाली कौन सी बात हुई। गोलू टीचर से बोला, सर मेरे पापा ने रात के टाइम हथौड़े से किसी और की दुकान खोली थी। एक सरदार अपनी बिल्ली से तंग आकर उसे दूर छोड़ आया। घर आया तो बिल्ली वापस आ चुकी थी। वो दूसरी बार छोड़कर आया और बिल्ली फिर से वापस आ गई। अब तीसरी बार उसे बहुत दूर जंगल में छोड़ने गया। छोड़कर वापस आते समय रास्ते में उसने अपनी बीबी को फोन किया और पूछा, बिल्ली घर आ गई है क्या। तो बीबी बोली, हाँ आ गई। तो सरदार बोला, उस कमीनी को भेज, यहाँ मैं रास्ता भूल गया हूँ। आदमी दुकानदार से, भैया चाय देना। दुकानदार गुस्से में, तू ही है ना जो कल सामान चुराकर भागा था। दुकानदार तुरंत पुलिस को फोन करता है, हाँ साहब वही आया है। पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है। जज बोलता है, कल फांसी है, आखिरी बार किससे मिलना चाहोगे। आदमी शांति से, अपनी बीवी से मिलना चाहता हूं साहब। जज हैरान, माँ बाप से नहीं। आदमी, माँ बाप तो अगली बार जन्म लेते ही मिल जाएंगे, लेकिन बीवी, उसके लिए फिर से पहले 25 से 30 साल तक पढ़ाई, फिर नौकरी ढूंढो, फिर बायोडाटा बनाओ, फिर लड़की ढूंढो, फिर माँ बाप को मनाओ, फिर गोद भराई,
फिर कार्ड छपाई, फिर तिलक, फिर लेडी संगीत, फिर बारात, फिर जयमाला, फिर एक चुटकी सिंदूर, फिर फेरे, फिर जूता चुराई, फिर विदाई, फिर बहू भोज और फिर रिश्तेदारों को गिफ्ट देना और तब जाके मिलती है बीवी। ये सुनकर जज क्या बोला? जज हंसते हुए बोला, भाई तू तो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है, जा जी ले अपनी जिंदगी। एक दिन एक बहुत बड़े कंजूस सेठ के घर में कोई मेहमान आया। कंजूस ने अपने बेटे से कहा, आधा किलो बेहतरीन मिठाई ले आओ। बेटा बाहर गया और कई घंटों बाद वापस आया। कंजूस ने पूछा, मिठाई कहाँ है? बेटे ने कहा, अरे पिताजी, मैं मिठाई की दुकान पर गया और हलवाई से बोला कि सबसे अच्छी मिठाई दे दो। हलवाई ने कहा कि ऐसी मिठाई दूंगा बिल्कुल मक्खन जैसी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मक्खन ही ले लूं। मैं मक्खन लेने दुकान गया और बोला कि सबसे बढ़िया मक्खन दे दो। दुकान वाला बोला कि ऐसा मक्खन दूंगा बिल्कुल शहद जैसा। मैंने सोचा क्यों ना शहद ही ले लूं। मैं फिर गया शहद वाले के पास और उससे कहा कि सबसे मस्त वाला शहद चाहिए। वो बोला ऐसा शहद दूंगा बिल्कुल पानी जैसा साफ। तो पिताजी, फिर मैंने सोचा कि पानी तो अपने घर पर ही है और मैं चला आया खाली हाथ। बाप बोला, वाह बेटे मजा कर दिया, लेकिन फिर भी एक नुकसान किया तुमने। बेटा बोला, कौन सा नुकसान? बाप बोला, इतनी दुकानों पर जाते जाते तुम्हारी चप्पल घिस गई होंगी। बेटा बोला, चप्पल तो मैं मेहमानों की पहन कर गया था। एक दिन संता की बीवी किडनैप हो जाती है। घर में सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन संता बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। फिर शाम को किडनैपर का फोन आता है। किडनैपर्स बोले, अगर आज रात तक पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी बीवी को मार डालेंगे। संता खामोश रहा और फोन काट दिया। अगले दिन संता को फिर फोन आता है। किडनैपर्स बोलते हैं, अगर आज रात तक तूने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके चील कौमों को खिला देंगे। संता फिर भी खामोश रहा और फिर से फोन काट दिया। तीसरे दिन किडनैपर का फोन फिर आता है। किडनैपर्स अब परेशान होकर बोलते हैं, अगर आज रात तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी को सही सलामत वापस लौटा दिया जाएगा। इसके बाद जो संता ने कहा उसे सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले अगर आपने 3 गिनने तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया तो कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे। 3, 2, 1, go! तभी संता चिल्लाकर बोलता है, अबे पैसे बोल कमीने, डराता किसको है? एक अंधा लड्डू बांट रहा था। पड़ोस की भाभी को जब लड्डू देने गया तो भाभी बाथरूम से नहाते हुए बिना कपड़ों के बाहर निकली। सोची ये तो अंधा है। लड्डू लेने के बाद भाभी बोली, किस खुशी में? अंधा बोला, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। एक बार गांव वालों ने पढ़े लिखे गजोधर को सरपंच बना दिया। सबको यकीन था कि वह समझदारी से काम करेगा। सर्दियों के आने से पहले गांव वालों ने उससे पूछा, सरपंच जी इस बार सर्दी कैसी पड़ेगी? गजोधर ने गंभीरता से कहा, कल बताता हूँ। गजोधर अगले दिन शहर के मौसम विभाग पहुंचा और वहां अधिकारियों से पूछा। अधिकारियों ने जवाब दिया, इस बार ठंड बहुत तेज पड़ेगी, तैयार रहिए। गाँव लौटकर गजोधर ने यही बात दोहरा दी। गाँव वाले उसकी बात पर भरोसा करते हुए लकड़ियाँ इकट्ठा करने में जुट गए। हफ्ते बीत गए लेकिन ठंड का कोई नामो निशान नहीं था। गाँव वाले फिर से गजोधर के पास पहुंचे। उसने गाँव वालों से एक दिन का वक्त मांगा और दोबारा मौसम विभाग गया। वहां से फिर वही जवाब मिला, इस बार तो सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। गजोधर ने गांव आकर यही बात दोहरा दी और गांव वाले पहले से भी ज्यादा लकड़ियां जमा करने में लग गए। कुछ और दिन बीते पर ठंड नहीं आई। गांव वाले अब गुस्से में थे। वे गजोधर से जवाब मांगने पहुंचे। परेशान गजोधर फिर शहर भागा और मौसम विभाग से सवाल किया। उन्होंने फिर से वही जवाब दिया, सरपंच साहब इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब गजोधर का भी धैर्य जवाब दे गया था। गजोधर ने पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मौसम विभाग वाले बोले, सरपंच साहब हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, पड़ोस के गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। इसका मतलब सर्दी बहुत तेज पड़ने वाली है। शराबी ने पुजारी से पूछा, सबसे बड़ा कौन? उससे पीछा छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, ये मंदिर बड़ा। शराबी बोला, मंदिर बड़ा तो धरती पर कैसे खड़ा? पुजारी बोला, धरती बड़ी। शराबी बोला, धरती बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? पुजारी बोला, शेषनाग बड़ा। शराबी बोला, शेषनाग बड़ा तो शिवजी के गले में क्यों पड़ा? पुजारी बोला, शिवजी बड़े। शराबी बोला, शिवजी बड़े तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े? पुजारी बोला, पर्वत बड़ा। शराबी बोला, पर्वत बड़ा तो हनुमान जी की उंगली पर क्यों पड़ा? पुजारी बोला, तो भाई हनुमान जी बड़े। शराबी बोला, हनुमान जी बड़े तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े? पुजारी बोला, राम जी बड़े। शराबी बोला, राम जी बड़े तो रावण के पीछे क्यों पड़े? पुजारी बोला, अरे मेरे बाप तू बता कौन बड़ा? शराबी बोला, इस दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पीकर भी अपने पैरों पर खड़ा। एक शराबी नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू के लिए एक मैडम बैठी थी। मैडम ने पूछा, आप शराब पीते हो? शराबी, हाँ रोज पीता हूं। मैडम, कितनी पीते हो? शराबी, करीब 6 पैग रोज के। मैडम, ओह 6 पैग कितने के होते हैं? शराबी, करीब 1000 रुपए के। मैडम, कब से पी रहे हो? शराबी, करीब 15 साल से। मैडम,
इसका मतलब आप रोज 1,000 के हिसाब से महीने का 30,000 रुपया शराब में उड़ाते हो, मतलब साल का 3,60,000 रुपया। इस हिसाब से तुमने पिछले 15 साल में शराब पर करीब 54 लाख रुपए उड़ा दिए। क्या तुम जानते हो 54 लाख में तुम एक BMW खरीद सकते थे? शराबी, क्या आप भी पीती हैं? मैडम, नहीं, मैंने कभी हाथ तक नहीं लगाया। शराबी, चल फिर दिखा तेरी BMW कहाँ है। बात तो सही है। पत्रकार बच्चे से, क्या नाम है बच्चा? बच्चा बोला, पप्पू। पत्रकार, अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बच्चा, हमने पढ़ाई छोड़ दिए पत्रकार जी। पत्रकार बोला, पढ़ाई छोड़ दिए, पर क्यों? बच्चा बोला, पढ़ाई हमें बहुत कंफ्यूजन कर रहा था, इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दिए। पत्रकार, कंफ्यूजन कर रहा था कैसे? बच्चा बोला, अरे हाँ पत्रकार जी, अब तुम ही बताऊं, नागपुर से मुंबई 770 किलोमीटर दूर है, तो मुंबई से नागपुर कितना दूर होगा? पत्रकार, 770 किलोमीटर। बच्चा, बिल्कुल सही है। जब नागपुर से मुंबई 770 किलोमीटर है और उसके उल्टा मुंबई से नागपुर भी 770 किलोमीटर है, तो अब तुम ही बताओ, संडे से मंडे एक ही दिन दूर है, तो मंडे से संडे 6 दिन दूर कैसे हो गया? पत्रकार जी अब कोमा में हैं। एक अंधा लड्डू बांट रहा था। पड़ोस की भाभी को जब लड्डू देने गया तो भाभी बाथरूम से नहाते हुए बिना कपड़ों के बाहर निकली। सोची ये तो अंधा है। लड्डू लेने के बाद भाभी बोली, किस खुशी में? अंधा बोला, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। दो लड़का लड़की शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का बाप चाहता था कि शादी ना हो, इसलिए उसने लड़के के सामने एक शर्त रखी कि अगर बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी आया तो शादी नहीं होगी। लड़के ने मजबूरी में शर्त मान ली। जब बारात लड़की के घर जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी लड़के के नाना ने कहा, मैं भी जाऊंगा। बारात लोगों ने समझाया कि अगर आप गए तो शादी नहीं होगी। नाना बोले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा। लोगों ने फैसला किया कि बूढ़े नाना को डिग्गी में बैठा लो, लेकिन उन्हें बाहर मत निकालना। नाना को डिग्गी में डाल दिया गया। जब बारात पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से टांग अड़ा दी और लड़के से कहा, शादी तभी होगी जब तुम पास के इस तालाब से पानी की जगह दूध बहवा दो। बारातियों ने कहा, यह तो पॉसिबल नहीं है। बारात वापस आने लगी, तभी नाना ने डिग्गी से आवाज लगाई, बस इतनी सी बात के लिए तुम सब वापस जा रहे हो? जाओ, जाकर लड़की के बाप से कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप तालाब का पानी खाली करा दो। कल मम्मी ने मुझे सब्जी लेने के लिए 500 रुपए दिए, लेकिन रास्ते में दोस्तों के साथ घूमने चला गया और सारे पैसे पार्टी में उड़ा दिए। फिर घर आया तो मम्मी ने पूछा, सब्जी ले आए? मैंने डरते डरते कहा, मम्मी पैसे तो मैंने एक जरूरी काम में लगा दिए। मम्मी गुस्से से बोली, क्या काम? मैंने कहा, लकी ड्रा चल रहा था, हमने उसमें पैसे लगा दिए, हो सकता है हम टीवी जीत जाएं। मम्मी ने गुस्से में चप्पल उठा ली, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उस आदमी ने कहा, भैया ये आपका टीवी नहीं, आपके किचन का सिलेंडर है, जो उधारी के पैसे ना देने की वजह से हम वापस लेने आए हैं। उसके बाद मम्मी ने मुझे बहुत मारा। एक बार मैडम ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ, अगर हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगे तो हमें क्या करना चाहिए? रमन, तुम बताओ। रमन, मैडम हमें फ्रीजर में घुस जाना चाहिए, एकदम ठंडा ठंडा आइसक्रीम जैसा फील होगा। मैडम हैरानी से, फ्रीजर में? रमन, तुम तो जम जाओगे, ये कोई तरीका नहीं है। पिंकी, तुम बताओ। पिंकी, मैडम हमें एक बड़ा सा पंख वाला टोपी पहननी चाहिए और फिर पंख से हवा करनी चाहिए, जैसे चिड़िया करती है। मैडम मुस्कुराते हुए, पिंकी तुम्हारी कल्पना थोड़ी बहुत सही है, लेकिन पंख से इतनी हवा नहीं आएगी कि गर्मी भाग जाए। गोलू, तुम बताओ। गोलू, मैडम मुझे लगता है हमें खूब सारी ठंडी ठंडी चीजें खानी चाहिए, जैसे आइसक्रीम, बर्फ का गोला और भी बहुत सारी ठंडी ठंडी चीजें। मैडम बस करो गोलू, तुम्हारा ध्यान तो हमेशा खाने में ही रहता है, ऐसी चीजें खाने से पेट भी खराब हो जाएगा ना। चंपक, तुम बताओ, तुम तो हमेशा कुछ नया बताते हो। मैडम जी कोई नहीं, मैं बताता हूँ। जब ज्यादा गर्मी लगे तो हमें क्या करना चाहिए? जवाब देते हुए रमन ने कहा, जानने से पहले आपके मम्मी पापा गर्मियों में घूमने लेकर जाएंगे अगर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया और कमेंट में अपनी फेवरेट प्लेस लिखें और रेड दिल भेजें। रमन, मैडम जी हमें स्कूल ही बंद करवा देना चाहिए, फिर छुट्टी में हम कहीं ठंडी जगह घूमने जाएंगे, गर्मी का सारा झंझट ही खत्म। इस सवाल का जवाब तो टॉपर्स ही दे सकते हैं, और अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो आप टॉपर्स से भी ज्यादा तेज हो। सवाल जानने से पहले अगर आप भी चाहते हो कि आपके मम्मी पापा को भगवान लंबी उम्र दे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सवाल को ध्यान से सुनना, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? कमेंट में जरूर बताएं।
मरीज बोला, डॉक्टर साहब जल्दी कुछ करो, मेरे पैरों पर एक औरत ने गाड़ी चढ़ा दी। डॉक्टर ने अच्छे से सब कुछ चेक किया और पाया कि मामूली चोट है, पर मरीज बहुत घबराया हुआ है। डॉक्टर बोला, ओ हो भाई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, तैयार हो। मरीज, कुछ भी करो, जल्दी करो। कमीनी ने मरा करें, उठाया भी नहीं। इतने में ही डॉक्टर की पत्नी का फोन आया। डॉक्टर बोला, हेलो पत्नी, हेलो छोड़ो, ये बताओ मैं क्या करूं, मुझसे कार चलाते वक्त एक आदमी मर गया। जय हिंद चौक पर डॉक्टर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने पूछा, आदमी ने कपड़े कैसे पहन रखे थे? पत्नी बोला, हरी टी शर्ट और काली पैंट। डॉक्टर, ओ तो उसे तुमने मारा है, पुलिस खूनी को तलाश करती हुई घूम रही है। पत्नी घबराते हुए बोली, हे भगवान, तो अब मैं क्या करूं? डॉक्टर बोला, करना क्या है, 4 से 6 महीने के लिए मायके भाग जा, जल्दी। पत्नी बोला, ठीक है, मैं अभी अभी जा रही हूँ। मरीज बोला, डॉ साहब करो ना कुछ। डॉक्टर बोला, अरे भाई कोई गोली नहीं लग गई तुम्हें, ये ले रुपए और 4 बियर ले आ, दोनों पियेंगे, और हाँ ये हरी टी शर्ट निकाल के जा। एक बार मैडम ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ लड़कियां ज्यादा होशियार होती हैं या लड़के? तभी काजल नाम की लड़की मैडम से बोली, मैडम जी लड़कियां लड़कों से ज्यादा होशियार होती हैं, क्योंकि लड़कियां हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देती हैं और घर का भी सारा काम करती हैं और कभी भी शरारत नहीं करती। लेकिन लड़के पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते और ना ही घर का काम करते हैं और हमेशा शरारत करते रहते हैं। तभी आदित्य नाम का लड़का खड़ा होता है और मैडम से कहता है, मैडम जी ये काजल झूठ बोल रही है, हम लड़के भी बहुत होशियार होते हैं, हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तभी मैडम आदित्य से कहती हैं, आदित्य अगर तुम लड़के भी पढ़ने में होशियार होते हो तो चलो बताओ लड़कियां ज्यादा नौकरी पर लगती हैं या लड़के ज्यादा नौकरी पर लगते हैं? आदित्य मैडम से कहता है, मैडम जी हम लड़के पढ़ लिख कर नौकरियों पर लगते हैं, लेकिन लड़कियां बिना पढ़ाई किए ही नौकरी पर लग जाती हैं। अगर डॉक्टर से शादी हो गई तो डॉक्टरनी बन जाती है, अगर मास्टर से शादी हो जाती है तो मास्टरनी बन जाती है। इनको डर सिर्फ डाकिया की पत्नी बनने में लगता है। ट्रेन को नागपुर से मुंबई जाना था। रात के 10 बज रहे थे। सब यात्री बैठ चुके थे। हमारे एक मित्र भी जैसे तैसे चढ़ गए डब्बे में, पर उन्हें बैठने की जगह नहीं मिली। उन्हें एक उपाय सूझा। वे सांप सांप चिल्लाने लगे। सारे यात्री अपना अपना सामान लेकर उतर गए। अब ढेर जगह बन गई। वे एक सीट पर चादर बिछाकर लेट गए। रात ज्यादा हो गई, थके भी थे, जल्दी नींद लग गई। सवेरे चाय चाय की आवाज में नींद खुली तो चाय वाले से चाय ली और पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? चाय वाला बोला, नागपुर। हमारे मित्र बोले, नागपुर से तो रात को चल दी थी। चाय वाला, सर रात को इस डब्बे में सांप आ गया था, इसलिए इसे यहीं काटकर बाकी डब्बे मुंबई चले गए। क्या गुंडा बनेगा रे तू? एक बार एक औरतों से भरी बस का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और उसमें सवार सभी औरतें मर गईं। यह खबर सुनकर उन सभी औरतों के पति घटनास्थल पर पहुंचे और बड़ी जोर जोर से रोने लगे। यह सब देख पप्पू, जो कि उन आदमियों के साथ घटनास्थल पर गया था, वह भी रोने लगा। परंतु कुछ देर बाद जब वे सभी आदमी रोकर चुप हो गए तो पप्पू फिर भी रोता रहा। यह देखकर एक आदमी पप्पू के पास आया और उससे बोला, क्या हुआ भाई, क्या तुम्हारी पत्नी भी इस एक्सीडेंट में मर गई है क्या? पप्पू बोला, नहीं। आदमी, तो फिर तुम क्यों इतनी जोर जोर से रो रहे हो? पप्पू, क्योंकि मेरी बीवी की यही बस छूट गई थी। एक ट्रेन के नीचे 100 आदमी आ गए, 99 मर गए, एक आदमी बच गया। रिपोर्टर ने उससे पूछा, यह सब कैसे हुआ? आदमी बोला, गलत अनाउंसमेंट की वजह से। अनाउंसमेंट हुआ था कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर आ रही है, तो सब घबराकर प्लेटफार्म से उतरकर पटरी पर आ गए, लेकिन ट्रेन प्लेटफार्म पर नहीं, पटरी पर आई। रिपोर्टर, और आप समझदार निकले जो पटरी पर नहीं उतरे? आदमी, जी नहीं, मैं तो सुसाइड करने आया था। अनाउंसमेंट सुनकर मैं पटरी से हटकर प्लेटफार्म पर लेट गया था। आधी रात के 2 बजे घर की घंटी बजी। बाहर घनघोर बारिश, तेज हवाएं और बिजली की कड़कड़ाहट माहौल को किसी हॉरर फिल्म जैसा बना रही थी। पत्नी डरते डरते बोली, उठो जी, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। पति ने चिड़चिड़ाते हुए दरवाजा खोला तो एक शराबी लड़खड़ाता हुआ खड़ा था। बोला, भाई साहब धक्का लगवा दोगे क्या? पति गुस्से में चिल्लाया, दिमाग खराब है तेरा? आधी रात तूफान और तू धक्का लगाने को कह रहा है? निकल जा यहाँ से। और दरवाजा जोर से बंद कर वापस सो गया। पत्नी ने पूछा, कौन था? पति बोला, एक शराबी था, शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई है, धक्का मांग रहा था। पत्नी की बात सुनकर पति छाता लगाकर बाहर निकला। अंधेरा घना हो चुका था। चिल्लाया, भाई कहाँ हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? बाहर से शराबी की लड़खड़ाती हुई आवाज आई, भाई इधर तुम्हारे गार्डन में झूले पर बैठा हूँ, प्लीज थोड़ा धक्का लगा दो।